अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे मिक्स पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो पकोड़े बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम पकोड़े बना लेते हैं तो बाद में जो पकोड़े जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, या पकोड़ों का जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं आता जिस तरह से हम बाहर बाज़ार से लेके खाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं। तो आलू हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है। 1 कप पालक है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं कटे हुए, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, और 1 दरमियाने साइज़ का बैंगन है, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया मोटा कूटा हुआ 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टेबल स्पून, और कुटी मिर्चियाँ 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ी सी अजवाइन है 2-3 चुटकी, और ये सौंफ का पाउडर है मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है नमक है मेरे पास, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बड़ा सा बॉल लेंगे जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, मिक्सचर बनाना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सब्ज़ियां डाल देंगे, और बड़े से बॉल में सब्ज़ियां डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम कसूरी मेथी, और उसके बाद हम सारे मसाले डाल देंगे जितने भी हमारे पास मसाले हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर एक नींबू निचोड़ेंगे, एक पूरा नींबू लेंगे साबुत, और उसको कट करके दरमियान से उसको निचोड़ देंगे। तो नींबू निचोड़ने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम सब्ज़ियां काट लेते हैं, जैसे बैंगन है या आलू है, तो कुछ देर बाद ये इनका रंग चेंज हो जाता है, काले पड़ जाते हैं। तो अगर आप एक नींबू निचोड़ के इनको रख देंगे, मिक्स करेंगे, तो इनका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, काले नहीं होंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इनको मसल के मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इनको रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो हमने पकोड़े बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसलिए हमने इनको 15 से 20 मिनट रख दिया था। तो सब्जियों का अपना ही पानी होगा, तो इसी के अंदर हमने अब बेसन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, आटा डाल देते हैं, मैदा डाल देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो खालिस बेसन ही लेना है, अच्छे क्वालिटी वाला। उससे जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बेसन या मैदा डालेंगे तो उससे जो है वो टेस्ट जो है पकोड़ों का वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो बेसन से ही बनते हैं हमेशा। तो यहाँ पे हमें किसी सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही कोई पानी डालना है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है वो आपका इस तरह से तैयार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा नरम ना हो, और ना ही बेसन बहुत ज़्यादा करना है। तो इस तरह से बिल्कुल हमने बहुत अच्छा सा दरमियाना सा मिक्सचर जो है वो बना के तैयार कर लेना है। और उसके बाद कढ़ाई में ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो गर्म जो है ऑयल को इस तरह से करना है कि ऑयल जो है पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, और उसके बाद ऑयल आग को जो है वो हल्का कर देंगे। तो जब ऑयल जो है वो तेज़ गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो कि पकोड़े जो हैं फ़ौरन डालते ही जल जाएं, लेकिन तेज़ गर्म होना चाहिए। और ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तो आग को ठंड हल्का कर देंगे, और पकोड़े जो है इस तरह से डालना शुरू कर देंगे। तो जब हम इस तरह से पकोड़े डालना शुरू करेंगे, तो जिस तरह से कढ़ाई जो है भरेगी, तो ऑयल का टेम्परेचर जो है अपने लेवल पे आ जाएगा। और पकोड़े इसी तरह से हमने इनको फ्राई करना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, दरमियानी आग पे फ्राई करेंगे। तो ऑयल जो है वो तेज़ गर्म करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम पकोड़े इसके अंदर डालेंगे तो बाहर से एकदम से पक जाएंगे, ग्रिप हो जाएंगे। और ऑयल जो है जब हम फ्राई करेंगे 7-8 मिनट तक, तो ऑयल जो है वो पकोड़ों में नहीं जाएगा। बगैर ऑयल वाले पकोड़े बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और इस तरह से जब हम 8-10 मिनट दरमियानी आग पे फ्राई करेंगे, तो पकोड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे और अच्छे से फ्राई होंगे। तो इसी तरह से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। तो 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक हमने इनको करना है। और आग इतनी तेज़ भी ना हो कि पकोड़े बाहर से जल जाएं, और इतनी कम भी ना हो कि पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएं। इस दरमियानी आग पे आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और हमने सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं, बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई किसी किस्म के सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही कोई इसके अंदर
आटा या मैदा डाला है। आप एक दफ़ा इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है ये पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।